Hello, welcome to the Indian Masterminds. Today we are taking you to a place where 1100 trees have been felled in Delhi. Tree felling inside a rich area in Delhi is completely banned and you need permission even from the Supreme Court of India. So the case is being heard in Supreme Court. Supreme Court has taken very strong objection to the fact that its permission was not taken before felling the trees. So we'll take you through to the entire story, what transpired and what is going to happen. ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में दो मेजर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बन रही हैं। एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और दूसरी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कैप फिम्स, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर था। इसमें देश के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सारे उनके आर्म फोर्सेस के लोगों के और उनके परिवारजनों का इलाज हो सकेगा। तो इनके लिए ऑलरेडी यहाँ पे एक सड़क बनी हुई थी और ये 2017 में ये प्लान किया गया। इसके लिए 53 एकड़ ज़मीन सैंक्शन की गई, जिसमें से 40 एकड़ ज़मीन बंजर थी, लेकिन 13 एकड़ ज़मीन जो थी उस पे घने पेड़ थे, जंगल था, रिच फॉरेस्ट था। और जैसा पता है सभी को कि दिल्ली के अंदर 3 रिज हैं, साउथ रिज, सेंट्रल रिज और नॉर्थ रिज। तो ये जो है साउथ रिज का हिस्सा है, जो इसका कुछ हिस्सा गुड़गांव में पड़ता है और कुछ दिल्ली में पड़ता है। तो कुल मिला के 1051 पेड़ काट दिए गए, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट नाराज है। इसमें 2 तरह के पेड़ थे, 2 तरीके की ज़मीनें थी। पहली ज़मीन थी जो रिज एरिया में नहीं आती, उसके लिए सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट अपने आप कॉम्पिटेंट है सैंक्शन देने के लिए, जिसको दिया गया, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन जो दूसरा है वो एरिया है जो रिज में आता है, जिसमें करीब 629 पेड़ थे, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट नाराज है। अब रिज एरिया के पेड़ काटने के लिए 3 तरीके के परमिशंस चाहिए। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई हुई है, सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी CEC, जो पर्यावरण से जुड़े सभी मुद्दों पे पहले उसकी परमिशन चाहिए होती है। दूसरा, रिज मैनेजमेंट बोर्ड RMB कहलाता है। और तीसरा, खुद सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये दोनों मामलों में जो पहले कैटेगरी के 422 पेड़ थे उसमें क्या हुआ, और जो दूसरी कैटेगरी के जो रिज के थे 629 पेड़, उसमें क्या हुआ, इसमें दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट नाराज है। अब मैं एक एक करके दोनों पे बात करता हूँ। पहले जो 422 पेड़ थे, 422 पेड़ों के लिए ये ज़मीन जो थी वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA की। DDA ने पेड़ काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सैंक्शन मांगी। जंगल विभाग ने उसको सैंक्शन दे दी, लेकिन कहा कि जो दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ ट्रीज एक्ट है, DPTA, उसमें साफ कहा गया है कि हर पेड़ लगाने के बदले आपको 10 पेड़ काटने के पीछे आपको 10 पेड़ लगाने होंगे। और नियम ये है कि उस 10 पेड़ लगाने का जो खर्चा है वो आपको पहले जमा करना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि DDA ने अप्लाई तो कर दिया कि हमें 422 पेड़ काटने की परमिशन दी जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि आप ले लीजिए, लेकिन उससे पहले आप पैसे जमा कर दीजिए। यहीं पे सारा गड़बड़ हुआ कि वो पैसे जमा ही नहीं हुए और पेड़ पहले काट दिए गए। 629 पेड़ हैं जो रिज एरिया में है। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि 3 तरीके की परमिशंस चाहिए। अब DDA ने CEC से, जो सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी है, उससे परमिशन ले ली। जो दूसरा था रिज मैनेजमेंट बोर्ड, उससे भी परमिशन ले ली। और फिर उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट जाना था। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले क्या हुआ कि 3 फरवरी को माननीय LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो उपराज्यपाल है दिल्ली के, श्री विनय कुमार सक्सेना, वो यहाँ पे देखने आए कि साहब ये इसका क्या प्रोग्रेस है, इस करेंगे। तो 3 फरवरी को उन्होंने आके कहा कि आप जल्दी से जल्दी पेड़ों को काटें। ये तो एक ओरल ऑर्डर था,
एलजी साहब ने कहा। जी, विनय कुमार सक्सेना। ठीक। अब इस ओरल ऑर्डर का सबूत क्या है? सबूत ये हुआ कि जो साहब जिस ठेकेदार को इसका जिम्मा मिला उसने मेल किया, ईमेल किसको? उसने दिल्ली डीडीए को किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि भाई जल्दी से जल्दी आप ये जगह खाली कराइए क्योंकि मुझे इस पे सड़क बनानी है और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर कह के गए हैं इस सबको हटाइए और जल्दी से। ये उसने उद्धृत किया कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर कह के गए हैं। हाँ, 3 ये तारीख एक को, तथ्य बना। 3 फरवरी को वो आए और उन्होंने यहाँ पे कहा कि आप ठीक सारे जंगल झाड़ी पेड़ सब हटाइए। ठीक है। उसके बाद मजे की चीज ये है कि खुद डीडीए ने एक चिट्ठी लिखी, अब उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने फिर ठेकेदार को, ठीक, कि साहब माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि सारे पेड़ जल्दी से जल्दी काट के हटाइए। हाँ। अब पेड़ तो कट गए, ये पेड़ कटे हैं 15 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में। ठीक है, यानी उनके दौरे के तत्काल बाद। जी। अब चूंकि 6 मार्च को प्रधानमंत्री को कार्यक्रम था इसलिए उससे पहले सारा खाली कराना था। लेकिन हुआ क्या कि 5 मार्च को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया कि जो लोकसभा चुनाव हो रहे थे उसके आदर्श आचार संहिता, इसलिए वो उद्घाटन हो नहीं पाया। वो उद्घाटन खत्म हो गया तो कार्यक्रम भी नहीं हुआ लेकिन पेड़ कट गए। अब जो तीसरी फॉर्मेलिटी थी रिज के पेड़ों को काटने के लिए परमिशन लेने की, तब इनको याद आया कि हमने सुप्रीम कोर्ट से तो परमिशन नहीं ली है। तो डीडीए 4 मार्च को पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। कहता है कि साहब वो जो परमिशन चाहिए थी वो दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 मार्च को कि भाई 629 पेड़ बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो ऐसा कीजिए कि आप 3 ऑप्शंस लेके आइए। मतलब डीडीए ने ये सच नहीं बताया कि पेड़ पहले ही काट चुका है वो? जी नहीं, बिल्कुल। अच्छा, डीडीए देखिए ये होता है, ये इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं जब इस तरह से ऊपर से उन पे वरदहस्त रहता है। तो डीडीए फरवरी में जो पेड़ कटवा चुका था अपने ठेकेदार से, उसके बारे में मार्च में 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को ये बताता है परमिशन मांगने गया है, और वहाँ ये नहीं बताता कि हम पेड़ काट चुके हैं। अच्छा। वो तो पेड़ की काटने की कलई खुलती है, कैसे वो शरद जी बताएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई इतने पेड़ों की हम काटने की परमिशन नहीं दे सकते, हमें आप रास्ते बताइए, इसके अल्टरनेट बताइए, 3 हमें विकल्प बताइए। तो 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को डीडीए ने बताया कि साहब ठीक है, हम एक कमेटी बना रहे हैं जो आपको 3 विकल्प बना के देगी। अगली हियरिंग तक वो 3 मेंबर की कमेटी 3 विकल्प बना के देने वाली थी। लेकिन इस बीच में जैसा मैंने बताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, वो हुआ नहीं, और इस बीच में 6 तारीख को जो प्रधानमंत्री आने थे वो नहीं आए। लेकिन अगली हियरिंग से पहले एक एनजीओ, एक प्राइवेट व्यक्ति जिनका नाम बिंदु कपाड़िया है, वो पहुंची और उन्होंने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में बताया कि साहब ये डीडीए तो आपको बेवकूफ़ बना, उन्होंने तो पेड़ पहले ही काट दिए हैं, विकल्प किस चीज़ के बताएंगे? वो तो 629 पेड़ सारे जितने कटने थे सारे पहले ही काट चुके हैं। उन्होंने फोटो दिखाई, उन्होंने वीडियो दिखाए और सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो गया। अगली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा डीडीए से कि बताइए ये पेड़ कैसे कटे, आप तो हमसे कह रहे थे कि हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। डीडीए ने कहा कि सब गलती होगी, उनका ना ये आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, आपने अदालत की अवमानना की है, और अभी जो बिंदु कपाड़िया थी वो उसको सिविल कंटेम्प्ट करना चाहती थी जिसमें सजा कम होती है, जुर्माना वगैरह। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिविल कंटेम्प्ट को क्रिमिनल कंटेम्प्ट में बदल दिया। आपने अपराध किया है, आपने हमसे झूठ बोला है, आपने हमें मिसगाइड किया, देश की सर्वोच्च न्यायालय के सामने झूठ बोलने की साहस किया, और आपने बिना परमिशन के जो 3 कंडीशंस थी, सीईसी की, आरएमबी की और सुप्रीम कोर्ट की, तीनों परमिशन चाहिए थी, आपने 2 परमिशन ली, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लिए बिना आपने 629 पेड़ काट दिए। जो हियरिंग है उसमें इस बात पे अदालत एक व्यू लेगी कि आखिर डीडीए ने अपराध किया है। और पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सवाल डीडीए से पूछे कि आप बताइए कि इसकी परमिशन आपने क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ली थी, क्या आपने इसकी कहाँ से ली थी, कितने पेड़ थे, कैसे थे, सारी चीज़ें बहुत ही विस्तार में पूछा है। और अब
दिल्ली सरकार में हड़कंप मचा हुआ, चूंकि डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन अफेयर्स, शहरी विकास मंत्रालय के अंडर डीडीए आता है। तो केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व है इसमें राज्य सरकार भी इन्वॉल्व है। राज्य सरकार में चूंकि परमिशन सीधे नीचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके और फॉरेस्ट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर और खुद गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना, सारे लोगों ने इसको देखा और परमिशन दी। अब बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के ये 629 पेड़ जो काट दिए गए हैं, इसको लेके हंगामा है और इस पे एक लंबी सुनवाई होने वाली है और लगता है कि इस पे एक लंबी कार्रवाई भी चलेगी और कितने लोग इसमें नपेंगे, क्योंकि ये मनमानी। अब जैसा हम देख सकते हैं पीछे जो आप देख रहे हैं, ये पीछे जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये बिल्डिंग कैपफिम्स की है, जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है। ये पहले होम मिनिस्ट्री के अंडर था, लेकिन चूंकि मेडिकल साइंसेस सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के अंडर होना चाहिए, तो इसलिए इसका निर्माण और सारी चीज़ें एम्स ने टेक ओवर कर ली और एम्स ने टेक ओवर कर ली, तो इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आ गया है। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर ये पूरा मामला आ गया है। तो इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी इन्वॉल्व है, इसमें विदेश मंत्रालय भी इन्वॉल्व है क्योंकि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स इन्वॉल्व है, डीडीए इन्वॉल्व है और राज्य सरकार इन्वॉल्व है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर और वीके सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर तक सब शामिल। Delhi's air is already highly polluted. That is why very stringent provisions were made for cutting trees in Delhi. This is why Supreme Court is very livid with the authorities in Delhi for cutting as many as 1051 trees. That too 629 trees in Delhi Ridge area, which is also known as Delhi's lungs. It remains to be seen what view the Supreme Court takes. Supreme Court's views are going to be a lesson for all Delhi authorities before cutting even a single tree. We'll keep bringing you interesting stories which concern development of India. Stay curious, stay informed, and stay tuned. Please keep watching Indian Masterminds. Thank you very much.